दोस्तों आदाब। आज मैं आपसे रूबरू हूँ एक आम सी लगने वाली ख़ास कहानी लेकर, जिसे सुनकर आपको एक बार तो ज़रूर लगेगा कि ऐसा हादसा कभी न कभी मेरे साथ भी ज़िंदगी में हो चुका है। चलिए देखते हैं ये कनेक्टिविटी आप कहाँ तक महसूस करते हैं। आज हमारी कहानी का टाइटल है अना, यानी कि घमंड। इस कहानी की शुरुआत होती है एक गांव से, जहां एक मूर्तिकार अपनी कला के जादू से बेहतरीन मूर्तियां बनाया करता था। इस काम से उसे अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी। कुछ वक्त गुजर जाने के बाद उसे बेटा हुआ और वो नन्हा बच्चा बाप को बचपन से ही मूर्तियां बनाता देख बड़ा हुआ। बस फिर क्या था, धीरे धीरे उस बच्चे ने भी बड़े ही शौक और लगन के साथ मूर्तियां बनानी शुरू कर दी। बाप उसका हुनर, उसकी कामयाबी देख मन ही मन बड़ा इतराता था और फख्र के साथ सारे गांव में बताया करता कि भाई मेरे बेटे ने भी मूर्तियां बनानी शुरू कर दी हैं, उसके हाथों में तो जादू है। गांव वाले उसकी बातें बड़े चाव से सुनते और खुश होते। पर जब भी बेटा मूर्तियां बनाकर तैयार करता, पिता को बड़े उत्साह के साथ बुलाता। बाबा देखो, मेरी मूर्तियां बनकर तैयार हो गई हैं, बताओ कैसी है। पिता बड़े गौर से देखता, कुछ पल खामोश रहता, धीरे से कहता, बड़ी शानदार बनी है, लेकिन थोड़ी सी बारीकी पर तुमने काम किया ना तो फिर ये मूर्ति कमाल कर जाएगी। गोया लगातार हर बार यही होता रहा। बाप अपनी बेटी की मूर्ति पर हर मर्तबा कोई ना कोई कमी निकाल देता था। मजे की बात तो ये है कि बेटा भी कभी कोई शिकायत नहीं करता और अपने पिता द्वारा बताई गई तमाम कमियों को सुधार कर कुछ बेहतर कर दिखाता। बस फिर क्या था, इस लगातार सुधार के कारण बेटे की मूर्तियां लोगों की नजरों में दिन ब दिन चढ़ने लगी। कुछ महीनों की कड़ी मशक्कत के बाद बेटे की मूर्तियां मुंह मांगी कीमत पर बाजार में बिकने लगी, जबकि बाप की मूर्तियां पहले के तय दामों पर ही बिका करती थीं। कई साल गुजर जाने के बाद भी बाप अपनी बेटी की बनाई मूर्तियों में कोई न कोई कमी निकाल ही देता था। लेकिन इस मौजूदा हालात में बेटे को अपने बाप के मुंह से कमी सुनना बड़ा नागवार गुजरता था, लेकिन बिना मन के वो उन बातों को कबूल कर लिया करता था। आखिरकार न चाहकर भी वो अपनी मूर्तियों में सुधार कर लेता था। एक ऐसा भी वक्त आया जब बेटे के सब्र ने मानो जवाब दे दिया। बाप जब अपने बेटे की बनाई मूर्तियों पर कमियां निकाल रहा था तो बेटे ने फौरन ही अनमनी सी सूरत बनाकर जवाब दिया, पिताजी मैं बहुत अरसे से देख रहा हूँ, आप हर बार मुझे टोक देते हैं। मेरी बनाई मूर्तियों में बारीकियां और कमियां तो ऐसे निकालते हैं मानो आपको बड़ी गहरी समझ है मूर्तियां बनाने में। अगर ऐसा है तो आपकी मूर्तियां पहले की तरह घिसे पिटे दामों में क्यों बिकती हैं भला? मुझे लगता है अब आपकी सलाह मशवरे की मुझे कोई जरूरत नहीं। मैं जानता हूँ मेरी मूर्तियां परफेक्ट हैं। बाप अपने बेटे के मुंह से ये तीखी बात सुनकर स्तब्ध हो गया और उसने अपने बेटे के काम में दखल देना, सलाह देना बंद कर दिया और साथ ही साथ कमियां बताना भी छोड़ दिया। वक्त गुजरता चला गया। काम की व्यस्तता के कारण कुछ महीनों बाद बेटे को महसूस हुआ कि लोगों का झुकाव उसकी मूर्तियों की ओर काफ़ी कम हो गया है और साथ ही दाम में भी गिरावट आने लगी। जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो आखिरकार वो अपने बाप के पास गया। झिझकते हुए उसने सवाल किया, बाबा आखिर मेरे कारोबार में लोगों की दिलचस्पियां कम क्यों होती जा रही हैं? बेटे के करीब आते ही बाप मुस्कुरा दिया, जैसे उसे सब कुछ पहले से पता था। बाप का चेहरा देखते ही बेटे ने सवाल कर दिया, बाबा आप तो ऐसे मुस्कुरा रहे हैं मानो आपको पता था ऐसा कुछ होने वाला है। बाप ने झट से जवाब दिया, हाँ मुझे मालूम था। एक अरसा पहले मैं भी इस अना का शिकार हो चुका हूँ। बेटा नाराजगी जाहिर करते हुए कहता है, फिर आपने मुझे सतर्क क्यों नहीं किया? बाप ने बड़े ही दुलार के साथ उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, तुम समझना नहीं चाहते थे। मैं जानता हूँ मैं तुम्हारी जितनी सुंदर मूर्तियाँ नहीं गढ़ पाता, या ये भी हो सकता है कि मेरे द्वारा बताई गई कमियों के कारण तुम्हारी मूर्तियाँ बेहतर बनी हो, लेकिन जब मैं तुम्हारी बनाई मूर्तियों में कमियां निकालता था तब तुम अपनी बनाई गई मूर्तियों से संतोष नहीं पाते थे। तुम खुद को और बेहतर करने की कोशिश किया करते थे और वही बेहतर करने की कोशिश तुम्हारी कामयाबी की वजह बनती चली गई। लेकिन जिस दिन से तुम अपने काम से सेटिस्फाइड हो गए, मान लिया कि अब इस काम में और बेहतर करने की कोई गुंजाइश नहीं, तुम्हारी सफलता में जंग लगनी शुरू हो गई।
जानते हो, लोग एक कलाकार से हमेशा बेहतर से बेहतरीन प्रस्तुति की उम्मीद करते हैं। तुमने अपने काम में दिलचस्पी लेना क्या छोड़ दी, वो दिलचस्प होना छोड़ दिए। मान लो कि हर पायदान पर तुम में बेहतर करने की गुंजाइश अब भी बाकी है। बस तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। इतना कहते ही वह बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और सामने बिखरी धूप में खुद को भिगोता चला गया।